हालेलुया। यशायाह 41:11। हालेलुया। सबका खुल गया। हालेलुया। आइए हम जानेंगे जो आप हालेलुया। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। हालेलुया। जो आपसे क्रोधित रहते हैं, हमेशा जलन रखते हैं, हालेलुया, वे सब के सब लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप किसी के लिए ऐसे क्रोधित कर रहे, झगड़ रहे, तो आप लज्जित होंगे। हालेलुया। लेकिन आप अपने मन से ऐसा निकाल दे। हालेलुया। क्रोध क्या करता है? हालेलुया। जब हम क्रोध करते हैं तो पाप होता है। हालेलुया। क्या होता है? क्रोध करना पाप है। हालेलुया। शैतान क्या दिलाता है? क्रोध ही दिलाता है। क्रोध नहीं होता तो झगड़े होते ही नहीं। हालेलुया। कैसे लगाता है पति पत्नी में आग शैतान? हालेलुया। ऐसा ही आग लगाता है ताकि लोग लड़े और झगड़े। हालेलुया। परिवार में क्लेश कैसे दिलाता है शैतान? ऐसा ही दिलाता है। हालेलुया। अगर आपको कोई गालियां दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो शैतान आपके मन में ये बात जरूर डालेगा, तू भी बोल, तू भी झगड़, तू भी लड़। हालेलुया। और आप झगड़ने और लड़ने लगते हैं, उसके बाद आप लज्जित हो जाते हैं। हालेलुया। याद रखना, क्रोध करना पाप है। हालेलुया। जो तुझसे झगड़ते हुए उनके मुंह काले होंगे। हालेलुया। जो आपसे झगड़ा हमेशा करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि कब पाए जो झगड़ा करूं। हालेलुया। चाहे वो मनुष्य हो सकता है, चाहे वो शैतान हो सकता है। हालेलुया। याद रखना इस बातों को। आपके मन में ऐसी बातें चल रही है तो अपने मन से निकाल दे। किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट और जलन ना रखे। हालेलुया। ऐसा करने से आप लज्जित हो जाओगे, इसीलिए ना करें तो अच्छा है। पिता कहता मैं भला हूँ और भला करना जानता हूँ, इसलिए तुम भी भला करो तो तुम्हारे साथ भी भला होगा। हालेलुया। याद रखना। हालेलुया। क्या कह रहा है? जो तुमसे झगड़ते हैं, हालेलुया, उनके मुंह काले होंगे। झगड़ना, मनुष्य भी झगड़ सकता है। हालेलुया। हो सकता है झगड़ना आपकी बीमारियां हैं। हालेलुया। आपकी कमजोरियां हैं, निर्बलता है, वो आपसे झगड़ रही हैं। हालेलुया। और हम क्या हैं? शांत हैं। हालेलुया। लेकिन नहीं शांत होते हैं हम।
हालेलुया। कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, प्रभु ऐसा मैं क्यों हो गया, मैं क्यों बीमार हूँ, मैं क्यों छुटकारा नहीं पाती हूँ। हालेलुया। मैं क्यों गरीब हूँ, मैं क्यों ठोकर खाती हूँ, मेरे घर में क्यों कलेश होते हैं। प्रभु मैं तो तुझसे प्रेम करती हूँ, तेरी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु तेरे पास आती हूँ। क्या होता है ये? हालेलुया। क्या झगड़ रहा है? परमेश्वर से हम झगड़ते हैं। हालेलुया। झगड़ना चाहिए शैतान से, परमेश्वर अधिकार दिया है, शैतान दूर हो जा। हालेलुया। क्या करना चाहिए? शैतान से झगड़ा करना चाहिए। परमेश्वर आपको दे दिया है और आपको झगड़ना है शैतान से, उसको हराइए। हालेलुया। दुष्ट को हराइए, आपको झगड़ना चाहिए। हालेलुया। याद रखना, अब दुष्ट को हराने के लिए बने हो। शैतान आपके क्या बिगाड़ लेगा, वह जानता है आपकी कमियों को। हालेलुया। वो आपकी कमी को जानता है कि मैं इस तरीका से इसको भरमाऊंगा तो ये मेरी चाल में फंस जाएगा। फंस जाते हैं। हालेलुया। अभी मान लीजिए आज कलीसिया यहाँ नजदीक चल रही है। हालेलुया। और नजदीक के लोग समय से नहीं आते। हालेलुया। बढ़िया से घर से काम काज करके कपड़े लत्ते धो के, हालेलुया, कहाँ जाना है? बारात में। हालेलुया। सज धज के अच्छे से खूब बढ़िया से, हालेलुया, बारात में जाना है। हालेलुया। शांत रहिए, कोई ना बोले। हालेलुया। ऐसा ही लोग करते हैं, इसलिए ऐसा पाते भी हैं। बड़े बड़े स्कूल में देख लीजिए, समय हुआ गेट बंद होता कि नहीं बंद होता है? बंद हो जाता है। हालेलुया। बड़े बड़े देखिए जगह पे जहाँ बड़ा बड़ा स्कूल है, टाइम टू टाइम आना है, हाँ, समय से आओ। आओ, 1 मिनट भी लेट हुआ बंद। हाँ, पेपर देने वाले जाते हैं, समय से नहीं गया तो बाहर ही रख जाते हैं। बाहर ही रह जाते हैं। हालेलुया। ऐसा ही स्वर्गराज भी होगा। जरा से कुछ भी गलतियां किए रहेंगे, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हाँ, हालेलुया। इतना काम प्रबल हो गया, परमेश्वर से बड़ा है। बड़ी दुख की बात होती है, कसरियाते हैं हम पर कलेसिया में आने में हम। हालेलुया। ऐसा लगता है कलेसिया माना बहुत ही पहाड़ हो चुका है, मोट मन मर्जी का। हालेलुया। समय से कलेसिया में आओ, तभी परमेश्वर देगा। दुख इस बात का भी है कि आज्ञा जो बताई जाती, जो परमेश्वर बताता है, जो बातें करता, उसको आज्ञा को मानते नहीं है। हालेलुया। यही रह जाओगे और रो के कहो कि परमेश्वर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रही हूँ, मेरे परिवार में शांति नहीं है, हम बीमार है, मेरा बेटा बेटी नहीं बदल रहा है, पति नहीं बदल रहा है, बहुत कमियां हैं। हालेलुया। क्या करते हैं हम? परमेश्वर के साथ काम कौन दिखावा के लिए करते हैं? परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं, सही। हालेलुया। तब जाके वो भी हमारा मजाक उड़ाता है। हालेलुया। सोचिए, अभी कोई बीमार हो जाए तो रात दिन नहीं देखेगा जाने के लिए डॉक्टर के पास। हाँ, कुछ नहीं। कुछ दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। कुछ नहीं दिखाई देगा। जल्दी गाड़ी लाओ, जल्दी लेके जाओ, समय नहीं देखेगा कोई। आज समय दिखता है, समय हुआ कि नहीं कलीसिया में जाना, समय। समझ देखते हैं। हालेलुया। बहुत ही दुख की बात, परमेश्वर रोता है। परमेश्वर रोता है हाँ, कि मेरा बेटा बेटी, देखिए, हालेलुया, कि वचन जो बताया इस पर ग्रहण नहीं करते, रोता है परमेश्वर। चलते नहीं है, परमेश्वर रोता है। हालेलुया। याद रखना, ऐसे लोग परमेश्वर में, प्रभु में आके
प्रार्थना करवा के छुटकारा चंगाई पा के चले गए। उसके बाद वही बुराई करते हैं दासों की। हालेलुया। ऐसा है वैसा है, पहले तो अच्छा था, वैसा वैसा हो गया। हालेलुया। ऐसे लोग हैं, इसीलिए वो लोग आशीषित नहीं हो सकते जिंदगी में। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो डांट को ग्रहण करता है वो बुद्धिमान होता है। हालेलुया। जो डांट को अपने जीवन में ग्रहण करता है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, ये सच में आज के बाद नहीं करूंगी, मैं मानता हूँ, मानती हूँ, आज के बाद प्रार्थना में आगे बढ़ूंगी, आज के बाद वचन में आगे बढ़ूंगा, आज के बाद सोऊंगा नहीं, नींद आएगी तब भी जागूंगा, जबरदस्ती प्रार्थना करूंगा। ऐसे हिम्मत वाले जो हैं वही आगे बढ़ते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऐसे हिम्मती लोग आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हौसला आपको रहना चाहिए आगे बढ़ने का। हालेलुया। पेपर देने जाते हो, हालेलुया, कितने साल पढ़ाई करते हैं? जितने साल स्कूल की पढ़ाइयाँ रहती है, हालेलुया, एक भी मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, एक भी किताब लेके नहीं पढ़ा, हालेलुया, पेपर आ गया, चालू दिमाग में टेंशन, चिंताएं, कैसे पास होऊंगा, कैसे पास होंगी, कैसे पेपर में दूंगा, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगी, हालेलुया, छपटियाने लगते हैं। तब पहले तो मेहनत तो नहीं किए तो आगे फेल होना तो जरूरी है। हालेलुया। पहले तो प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं ध्यान दिया, वचन जो बताया जाता नहीं ध्यान दिया, मार खा के आना है। हालेलुया। मार खा के जरूर आएंगे। याद रखना, जो आज्ञा परमेश्वर देता है यदि उसने वो लोग नहीं मानते हैं, कलीसिया में आके हाँ हाँ, हमारे मुंह पे हाँ हाँ, हालेलुया। परमेश्वर बेवकूफ नहीं है, सब देख रहा है कौन कैसे बातें करता है। हालेलुया। हमको भी ध्यान देना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा जो लगा रहता हमेशा दुकान में निगरानी रखने के लिए, कोई चोर चोरी ना कर ले। सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी नहीं सोता है, हमेशा देखता रहता है कौन कैसा बोल रहा है किसके लिए, कौन कैसे चुगलाइयाँ कर रहा है किसके लिए प्रेम रखता है। हालेलुया। तुम जैसा अपने से प्रेम रखते हो वैसे दूसरों से प्रेम रखो उसी तरीका से, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। मनुष्य लाख बुरा कर रहा हो, हालेलुया, आपके साथ लाख बुराई कर रहा हो, लाख आपके साथ कुछ भी कर रहा हो, झगड़ा कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, तुम उसके लिए यदि तुम भी वैसा ही कर रहे हो तो प्रभु, तब तुम्हारे और उसके बीच में कोई फर्क नहीं है, तुम भी वही हो। हालेलुया। तुम भी झगड़ने वाले, लड़ने वाले हो, इसीलिए कभी जिंदगी में छुटकारा नहीं पा सकते हो। चाहे कलेसिया में आते जाते रहो, बराबर कलेसिया में आओ, चाहे बड़ा बड़ा दान कर लो, हालेलुया, नहीं छुटकारा मिल सकता है जब तक परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे। तुम खुद लड़ाई लड़ रहे हो तो परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़ेगा? हालेलुया। तुम्हारे बारे में जो बुराइयां चुगलाई करते हैं करने दीजिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, इसीलिए तुम चुप रहो, लेकिन नहीं चुप रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम झगड़ने जाते हैं उनसे, हम हमेशा दिन भर उसकी बुराइयां करते रहते हैं, चाहे हमारे घर का हो चाहे बाहर का हो, बुरा तो बुराई। हालेलुया। बुराई करना पाप है, पाप रहेगा पवित्र आत्मा नहीं काम कर सकता है, छुटकारा नहीं हो सकता है। हालेलुया। याद रखना, अगर हम ऐसे करेंगे तो लज्जित होंगे हमेशा, और लोग कहेंगे बाहर के, अरे ये तो प्रभु में रहे, ऐसे कैसे होगा? हालेलुया। क्यों हो गया? क्योंकि हम गलतियां किए इसलिए ऐसा हुआ है। हालेलुया। हम ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा हुआ है। गाली जो देते हैं, गंदी गालियां, तुम्हारे ऊपर खुद शराब का बंधन लग रहा है,
हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे जुबान पे परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन दोनों दिया है, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। हालेलुया। गालियां देना बंद कर दीजिए। क्रोध करना पाप है। शैतान जो था क्रोध ही करके नरक में गिराया गया। हालेलुया। वही चाहता है शैतान तुम भी नरक में जाओ। हालेलुया। सोचिए, कलीसिया में हम आते हैं, अगर उस चीज को हम ग्रहण नहीं करते हैं, बहुत बड़ा गलत काम करते हैं। हम प्रभु में नहीं, हम संसार में हैं। हालेलुया। ऐसा हम काम करते हैं तो हम संसार में हैं। तुम्हारे अंदर प्रभु की आत्मा नहीं है जो ऐसे गालियां देते हैं। हालेलुया। जो झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, उसमें प्रभु की आत्मा नहीं रहती है। प्रभु का दास उसके लिए प्रार्थना करेगा, ठीक हो जाएंगे, फिर उससे वो फिर उसके ऊपर विपत्ति आएंगे। क्योंकि हमने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह को सही से पहचाना नहीं है। जिस दिन आप प्रभु को पहचान लिए, उस दिन आपके अंदर डर आएगा और आप कहो कि नहीं झगड़ा करूंगी, नहीं चुगलाइया करूंगी, मुझे आजाद होना है। हालेलुया। ऐसा ही नहीं आजादी मिलती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? हालेलुया। बॉर्डर पे जब फौजी लोग जो होते हैं क्या करते हैं? क्या करते हैं? रात दिन मेहनत करते हैं और सोते नहीं है, जागते भी हैं। क्या कहा था यीशु मसीह ने? जागते रहो कि तुम परीक्षा में जागते रहते हैं कि कहीं बॉर्डर से कोई दुश्मन आके यहाँ पर हमला ना कर दे। हालेलुया। हमको क्या करना चाहिए? कैसे जागेंगे हम? मेहनत करनी चाहिए, जागना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करना। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मन ही नहीं करता प्रार्थना करने का। किसी का नहीं मन करता प्रार्थना करने का, ना वचन पढ़ने का, लेकिन उसकी बातें याद आती है। हालेलुया। क्यों? मुझसे प्यार करता है, इसलिए मुझे प्रार्थना करना चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे प्रार्थना करना चाहिए। मुझे लोगों को बचाना है, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। जो लोगों के लिए चिंता करता है वही प्रार्थना करता है। अपनी फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए, और जितने लोग बीमार रहते हैं वही प्रार्थना योद्धा बनता है। जो लोगों के लिए चिंता करता है, परमेश्वर उसकी चिंता करता है। याद रखना इस बातों को। हालेलुया। एक प्रभु की दासी औरत थी और वो प्रार्थना करती थी। हालेलुया। प्रार्थना करके फिर और लोगों के लिए, गांव घराना के लिए रो रो के 1 घंटा 2 घंटा जो भी प्रार्थना करती थी, गांव घराना के लिए रो के करती थी। दुष्ट उसके ऊपर आया, क्या बोला? अरे ये प्रार्थना करती है रो रो के, सबके बचाने के लिए प्रभु इसकी सहायता करता है। हालेलुया। ये प्रार्थना करती है, विश्वास करती है, इसीलिए मैं इसे हालेलुया मारने के लिए आया हूँ। हालेलुया। याद रखना, शैतान आपको नींद दिलाएगा। आप कहते हैं नहीं लगता है मन प्रार्थना करने में, ऐसा कैसा नहीं लगेगा? नींद आती है। कैसे नींद आती है? हालेलुया। तुम्हें खुद परमेश्वर लड़ने के लिए ताकत, या लड़ो हराओ। हालेलुया। यही पहचान है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, वचन नहीं ध्यान देता है, हालेलुया, यही पहचान है उसका कि उसका मन प्रार्थना में नहीं लगता है और वो उसको नींद आएगी। हालेलुया। वचन चलते भी उसका मन व्याकुल होगा, भाग जा जल्दी से छोड़ के, कब जल्दी खत्म हो कलेसिया। हालेलुया। ऐसे मन में शैतान डालता रहता है क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया है। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करने का कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया और थोड़ी सी वचन पढ़ हो गया, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। जब तक तुम मन से परमेश्वर की ओर ध्यान ना लगाओ और सामर्थ्य से ना भरो, तब तक छुटकारा नहीं है। उसके सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा होता है, जो उसका अभिषेक आता है। हालेलुया। और ऐसी प्रार्थना जो हम करते हैं जल्दबाजी का और मन नहीं लगता है, हम क्या है, बकबकाने वाले। हालेलुया। हमेशा बक 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 करते रहते हैं।
हालेलुया। हमेशा कुड़कुड़ाना करते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने क्या ठट्टों के मंडली में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन क्या करते हम, 4 लड़का लड़की सब एक इकट्ठा बैठ जाएंगे, या फिर कोई औरत हो इकट्ठा बैठ जाएंगे। हालेलुया। पूरा दिन भर बक 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 चलता रहेगा। ये हमारा समय शैतान खा रहा है। ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रभु कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ठट्ठों में मत बैठिए। जो तुम्हें प्रभु से दूर कर रहा है, तुम उससे दूर हो जाइए। चाहे दोस्त दानी हो, सहेली हो, नात रिश्तेदार कोई भी हो। प्रभु कहता जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है, मैं उसके लिए सब कुछ दूंगा। हालेलुया। छोड़ दो। जो चीज तुम्हें प्रभु से दूर करती है उसे छोड़ दीजिए। हालेलुया। चाहे वो दोस्त दानी हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्ल हो, गर्लफ्रेंड कोई भी हो। हालेलुया। ऐसा करने को लिए छोड़ दीजिए जो तुम्हें प्रभु से दूर करता है। हालेलुया। अगर यदि आपके जीवन में परमेश्वर है तो कभी कमी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ किसी चीज की। सब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हारी बेइज्जती करते वही तुम्हारे सामने तुम्हारी इज्जत करेंगे, वही तुम्हें धन्यवाद करेंगे। यीशु के नाम से कहता हूँ। हालेलुया। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रार्थना में, वचन में प्रभु जो आज्ञा दी है, ठट्टों के मंडली मत बैठिए, समय बर्बाद मत करिए। यीशु मसीह आने वाला है। खूब चैन की नींद, खूब बढ़िया से सोते हैं। आएगा एक दिन यीशु, ऐसा ही छोड़ के चला जाएगा। आपको यीशु मसीह बोलेगा, न्याय करेगा। आप कहेंगे प्रभु मैं तो प्रार्थना करती थी, मैं ये करती थी, वो करती थी। हालेलुया। प्रभु क्या बात, तू प्रभु यीशु मसीह कहेगा तुमने मुझसे मन लगाकर प्रार्थना किया ही नहीं। हालेलुया। जो मेरे दास ने बोला, क्या तूने मेरी उसकी सुना था? हालेलुया। क्या तूने उस वचन पर चला था? वो बोलता है, डांटता है जिस बात के लिए, क्या तुम मानते हो? हालेलुया। पूछेगा वहां पर हाँ और ना की बात होगी। सीधे ले आएंगे स्वर्गदूत और मार के घिसरा के उसे नंगे ले जाके नरक में डाल देंगे। जो आग जलती कभी बुझती नहीं है। अभी तो ये धूप लगती है, भागते हैं लोग, गर्मी लग रही, पंखा जल्दी चलाइए, जल्दी पसीना हो रहा है। वहां तो चिल्लाना होगा। यहाँ तो जाके ठंडे ठंडे पानी से नहा लेते हो, पंखा लगा के लाइट हवा ले लेते हो, शांति भी नहीं वहां पर मिलेगी। मरना नहीं, वहां पर मरना नहीं होगा। हालेलुया। वहां नरक में मरना नहीं होगा। तुम्हारी शरीर जल जाएगी, मर जाएगी, फिर से शरीर उत्पन्न होगी आपकी। उसी में दांत पीसना, रोना, चिल्लाना होगा और कुछ नहीं होगा। ये जो बीमारियां सब रहते हो ना, सब ये कम है। ये तो बहुत कम। इसको देखिए, ये कम है। हालेलुया। ये बीमारियां, ये सब कुछ देखिए, ये कम है। उस बीमारी के बारे में सोचिए जो नरक में ले जाएगी। डरिए परमेश्वर से। अपने मन में डर डालिए परमेश्वर का, बिना प्रार्थना, बिना वचन। याद रखिए कि प्रभु का दास ने मुझसे क्या बात की है, मुझे वहां पर नहीं जाना, वहां झगड़ा हो रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के वचन को मानेगा, जो नहीं करता है वो नहीं मानेगा। सीधी बात है। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बात होती है, प्रभु का आत्मा मुझे बताता है कि जो तू लोगों को बताता है, लोगों को लगता है कि तू उनके बारे में बातें कर रहा है। कि हालेलुया, तू उनके बारे में बातें कर रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि ये मेरे बारे में बातें कर रहा है। किसको ऐसी बातें पता चलती है? हालेलुया। ऐसा मत सोचना कभी भी कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। सबके लिए प्रार्थना, सबके लिए वचन, सबके लिए आज्ञा है, सबके लिए अधिकार है। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे हैं, बढ़ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग कहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि मेरे बारे में खाली बात करता है, मेरे बारे में लोग बहुत बुराइयां करते हैं। ऐसे लोग, हालेलुया,
सोचता हूँ कि परमेश्वर देखिए ऐसे लोग हैं, मैं उनके घर पर बैठता नहीं हूँ, उनके संग में जो बातें करते सुनता नहीं हूँ, लेकिन तू जो बातें कहता मैं वही उड़ेलता हूँ यहाँ पे। हालेलुया। तकलीफ होती है बहुत, परमेश्वर को इतना तकलीफ होती है और होता है वो ऐसी बातें जिसको लगती है, जो ही गलती करता है उसी को लगेगी ये बातें। हालेलुया। मेरे अंदर गलतियां हैं तो मुझे ये जरूर ये बातें लगी कि अगर कोई मेरे बारे में बातें करेगा तो। हालेलुया। मुझे अच्छी बात समझा रहा है, मुझे इसे रिसीव करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, मानना चाहिए उस बातों को। हालेलुया। सोचिए अगर हम मानेंगे नहीं तो हमारे साथ बहुत बड़ा आगे चल के बुरा होता। बाद में कहते हैं कि अरे वो समझा रहा था, यदि पहले समझ गया तो आज ही गड्ढा में नहीं गिरता मैं। हालेलुया। आज जैसे मेरी हालत नहीं होती, लेकिन हमने नहीं सुना। हालेलुया। इतनी बार समझाए, उसको मानने की जरूरत हमें है। कभी मत सोचना कि ये मेरे बारे में कह रहा है। हालेलुया। हाँ, आप वो गलतियां किए हैं तो ये बात आपको मन में चुभेगी, ये लगेगी। हालेलुया। इसीलिए इस बात को निकाल दीजिए मन में से, क्योंकि ये शैतान काम सोचता है कि तुम आगे ना बढ़ो। दुष्ट चाहता है कि तुम लड़ो, दास के विरुद्ध भी तुम लड़ाइया करो, दास के बारे में भी तुम चगलाइया करो। वो तो यही चाहता है कि तुम कभी आजाद मत हो। हालेलुया। वो तो यही चाहता है कि तुम कभी भी आजाद मत हो, हमेशा बीमार में रहो, हमेशा झगड़ में रहो, पाप में गिरे रहो, कभी नहीं चाहता छुटकारा हो। लेकिन यीशु हमेशा समझाता रहता है। मैं जब गोवा में प्रार्थना के लिए जाता था कलीसिया में, ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ भाई बैठता है, इसलिए मेरे बारे में सब जानता है और ऐसी बातें बोल रहा है। ये गलतियां मेरे अंदर है। मैंने कहा प्रभु है मेरे अंदर गलतियां, मैं मानता हूँ, लेकिन अब नहीं करूंगा। तब जाके परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और मैं आप लोगों को ये उपदेश दे पा रहा हूँ। हालेलुया। नहीं तो मेरी क्या औकात है कि मैं आप लोगों को ये दे पाऊँ। मिला है देता हूँ। क्या बोला था उसने? तुमने श्वेत में पाए हो और श्वेत में दो। मैं भी श्वेत में पाया और श्वेत में इसीलिए आपको देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने श्वेत में दिया, इसलिए श्वेत में देता हूँ। हालेलुया। इसीलिए आप झगड़ने लड़ने वाली बात मत किया करो। हालेलुया। कोई घर में झगड़ा हो रहा है, गंदी जुबान मत करो अपनी। हम बोलते जो गंदा गालियां जो देते हैं, उसी गाली देने के द्वारा हमारे ऊपर शराब आता है। हालेलुया। उसी गाली के द्वारा हमारे ऊपर बंधन लगता है। हमको लगता है कि वो हमसे गाली दे रहा है, हम भी उसके खूब दबा के गाली दें, हम उससे कम नहीं। हालेलुया। जब ऐसा करते हैं तो हम घमंड करते हैं, और घमंड हमें क्या करता है? झुका देता है। हालेलुया। तरह तरह की बीमारियां आएगी, तरह तरह की परेशानियां आएगी। हालेलुया। कमा रहे हैं उधर से पैसा और इधर से जा रहा है, कमा रहे उधर से पैसा इधर से जा रहा है। दवाई इतने साल से कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, पैसा बर्बाद होता जा रहा है। कमी है हमारे अंदर, इसलिए हमारे अंदर ऐसा होता है, हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। इसलिए हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, और बचना आपको है। अब किस तरीका से बचना चाहते हैं? मेहनत नहीं करेंगे, आशीष पहले चाहिए। हालेलुया। प्लीज मेहनत करिए, ताकि लोग कहें कि परमेश्वर की कलीसिया इतनी पावरफुल है। यहाँ पे कोई भी आया मरा हुआ जिंदा होकर चले गए। इतनी लोग कलीसिया में, इतने अच्छे लोग हैं, इतने आदर करने वाले लोग हैं। ऐसा मन में बातें रखें। सिर्फ घर कलीसिया में नहीं, घर पर भी कोई पहुंच जाए तो उसका भी आदर करें। मत देखिए मनुष्य के नजर से, तुम शरीर के नजर से देखोगे किसी का आदर नहीं करोगे, याद रखना। हालेलुया। जो शरीर के नजर से देखता है वो किसी का आदर नहीं करेगा, जो आत्मा की नजर से देखता है वो आदर करेगा। उसके अंदर प्रभु का आत्मा है। हालेलुया। आपको ये जानना चाहिए, कोई दास या दासी मैं नहीं, सभी दास दासी इसमें सभी लोग हैं। हालेलुया। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। हालेलुया। कोई पास्टर नहीं हूँ। लोग लिखते हैं पास्टर ये नाम। हालेलुया। लेकिन मैं पास्टर नहीं, मैं प्रभु का एक छोटा सा दास हूँ। मैं उसकी सेवा करता हूँ।
हालेलुया। मुझे खूब बहुत बड़ा लोग मुझे पास्टर कहें, मुझे एक कहलवाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इच्छा, तुम जो कह सकते हो। मुझे घमंड नहीं करना है, घमंड बस परमेश्वर पे रहना चाहिए, क्योंकि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। याद रखना, ऐसे लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं ये तो लड़का है, इसको क्या मालूम। हालेलुया। बहुत से प्रभु के दासों ने और बहुत से ऐसे लोग हैं, कल के लवंडे, इसको क्या मालूम है। हालेलुया। जो लोग ऐसे कहते हैं, वो वैसा ही जैसा कहता है वैसा ही उनके ऊपर होता भी है, मैं देखता हूँ। हालेलुया। जिन लोगों ने मेरे पीछे ऐसा गलत काम किया, मैं किसी को देखने तो नहीं जाता हूँ, लेकिन वो जो प्रभु का आत्मा है जो ढका हुआ रहता है, वो खोल के दिखाता है किसने तेरी बुराई करता है, किसने तेरी, वो इसीलिए दिखाता है कि तू उसके लिए प्रार्थना करके वो बदल जाए। हालेलुया। और मैं वही करता हूँ। हालेलुया। याद रखना क्या लिखा है उसके 12 में। हालेलुया। हालेलुया। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हुए नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। 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 जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो आपसे झगड़ा किए हैं, लड़े हैं, आप उसको ढूंढना चाहोगे ना, वो नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन चला अभी, क्यों नहीं मिलेगा वो नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। किसकी बात कर रहा है, मनुष्य की या शायद दुष्ट आत्माओं की। मनुष्य की मत सोचना, हमें तो उसको बचाना है, वो चाहे हमसे कितनी बुराई करे। हालेलुया। दुष्ट की कर रहा है, बीमारी के बारे में बात कर रहा परमेश्वर। जो बीमारियां जिद्दी है, जो दुष्ट आत्माएं जिद्दी है, हठीली है, उसके बारे में कर रहा है। तुम उसको ढूंढने पर भी नहीं पाओगे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ। किनको समझ में आ रही है, किनको बात समझ नहीं आई, जिसको नहीं समझ आए पूछ सकता है। बाद में कहे कि मैं भूल गई घर पे जाके। हालेलुया। पूछना जरूरी है, लेकिन आप लोग कभी पूछते नहीं हो कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आता है। कभी नहीं आप लोग पूछते हो, तो कैसे आगे बढ़ोगे बताइए। हालेलुया। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो खड़ा होता है, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और उसको क्या करता है वो लोग, वही आगे बढ़ता है, वही सफल होता है, वही अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। हालेलुया। उस वचन से पूछिएगा कि मुझे नहीं समझ में आया, या फिर वही और कोई क्वेश्चन हो, वचन हो कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हालेलुया। पूछना जरूरी है, चुप बैठोगे कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। क्या लिखा होगा है, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझे से युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। कितनी कोई बीमारी हो, हालेलुया, वो नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे, आपके जीवन से जिंदगी में नहीं आ सकेंगे। मेहनत करोगे तब। हालेलुया। आजकल का प्रार्थना एक ड्यूटी की तरह हो गया है। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कैसे ड्यूटी की तरह होता है। समय हो रहा है, टाइम हो रहा है। हालेलुया। क्या करते हैं, समय हो रहा है, टाइम होने वाला है, बस टाइम हो गया। हालेलुया। दिन भर बुराई चुगलाई हमेशा वही काम करते रहेंगे। हालेलुया। हमेशा वही काम करते रहेंगे, गलत काम, मोबाइल में बिजी होना, फेसबुक, यूट्यूब। हालेलुया। संसार के गाने, संसार की बातें, उसमें खूब बिजी रहेंगे। हालेलुया। ड्यूटी क्या हो गया, अब देखेंगे टाइम होने वाला है, प्रार्थना करना है, बस थोड़ी देर आए लब 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 करके, हालेलुया, जल्दी से करके बकबका के क्या होगा, चले गए। ड्यूटी निभा दी, हो गया ना, प्रभु मैंने प्रार्थना किया, बस हो गया। हालेलुया। क्या ये ड्यूटी है।
किसी का आदर करते हम नहीं। कोई घर पे जा रहा, हमारा दुश्मन हो चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उससे हम जलन की बातों से देखते हैं, जलन की आंखों से देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यदि तेरी दाहिनी आंख है तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक। अच्छा होगा कि एक ही आंख से तू काना रहे और तेरा पूरा शरीर बचा हुआ रहे, नरक में ना जाए। हालेलुया। याद रखना, आंखें निकालने का मतलब क्या बोल रहा है? उस पर वो बुराई करना क्या करे, छोड़ दे। यदि किसी को जब आता हो तो चिल्ला के बोले ताकि लोग सुने। हालेलुया। क्या होता है? दाहिनी आंखें क्या है? निकाल दे उसको, मतलब बुराई करना हम क्या करें, छोड़ दे। हालेलुया। याद रखना ये बहुत जरूरी है। नफरत जलन तुम्हें नरक में ले जाएगी। तुम प्रभु में होके अगर ऐसा काम करते हो तो तुम्हारा प्रभु में रहना व्यर्थ है। हालेलुया। याद रखना सबसे बड़ी जड़ है बुराई, पाप, चुगलाई। हालेलुया। शैतान का पहला हथियार है जो कुंवारे लोगों को, जवान बहन भाई को भी सबसे पहला हथियार है शरीर संबंध कराना, एक दूसरे से गंदा पाप कराना। हालेलुया। उन लोगों को मेल मिलाप करवा के माँ बाप से दूर करना, भगा देना। आज जो लोग भाग जाते हैं ना, हालेलुया, लड़का लड़की भाग जो रहा है शैतान काम करा रहा है। हालेलुया। दुष्ट शैतान करा रहा है। उसके बाद जो भगा दे रहा है अपने मर्जी से शादी भाग कर रहे हैं, किसी लायक नहीं है वो लोग। ठोकर खा रहे दर दर के वो, और खाते भी रहेंगे जिंदगी भर। सच में खाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुनाह किया है। हालेलुया। इज्जत से काम करेंगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। हालेलुया। कौन करा रहा है? शैतान ही काम कराता है। और जो नौजवान से, जो जवान से ज्यादा उम्र के जब हो गए हैं, उनको क्या करता है? हालेलुया। लालच डालता है मनों में। हालेलुया। लालच डालेगा, किसी की बुराई या चुगलाई करवाने में डालेगा। हालेलुया। एकजुट औरतें या कोई मनुष्य अगर हो जाता है, उसमें एक ठीक कोई किसी की बात की तो सब लोग हाँ हाँ बोलेंगे, सब लोग बुराइयां कर चालू कर देंगे। हालेलुया। सब लोग हाँ हाँ कहेंगे। एक औरत बैठ गई बुराई कर रही है, सब लोग आके जुट जाते हैं, हाँ बहनी, हाँ भैया, हाँ बहनी। हालेलुया। बुराई करते रहते दिन भर। अब बाद में जब तकलीफ आती है ना तो चिल्लाते हैं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसी प्रार्थना करूं, किस तरीका से। हालेलुया। कहाँ जाऊं, किसके साथ जाऊं? तुम्हारा पैसा भी काम नहीं आएगा, तुम्हारा बुराई चुगलाई भी काम नहीं तुम्हारा साथ देगा। हालेलुया। घर द्वार जगह जमीन खेती बाड़ी भी काम नहीं आएगा। हालेलुया। जिस दिन उस समय आ जाएगा अंत के दिनों में, बस डॉक्टर भी कह देगा मेरी बस की बात नहीं है। हालेलुया। डॉक्टर है बस अभी से ईश्वर ही बचा सकता है। हालेलुया। जवाब दे देता है। कहते हैं ना लोग कि अब इसे घर ले जाओ, अब इसकी सेवा करो, जितना दिन जेले ठीक वो तो नहीं ठीक है। कहते कि नहीं कहते हैं? जवानी में परमेश्वर को याद नहीं किया। हालेलुया। बुढ़ापे में हम चलेंगे याद करने तो क्या हम पर वो दया करेगा कि चूमेगा? वो कहेगा जाओ, तुमने मेरी नहीं सुनी। हालेलुया। याद रखना सारी बात जो कही जा रही है अपने कान और दिमाग को पूरी तरीका से खोल के ग्रहण करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस कान से उड़ा दे बाद में। हालेलुया। ये आपके लिए जीवन की बात हो रही है। यीशु मसीह जीवन देता था, कभी नहीं कहा कि तुम जाओ दूसरे से झगड़ो लड़ो। हालेलुया। दूसरों के साथ बुराइयां करो, जो वो तुम्हारे बारे में बुराई करे तू भी जाके लड़, ऐसा यीशु मसीह कभी नहीं बोला है। हमेशा कहा मत लड़ो। हालेलुया। याद रखना। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन से और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो हमें सिखाया है, और ये बात हम भूलने ना पाए ताकि हम किसी के बारे में ऐसा काम ना कर पाए। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की ओर ध्यान देंगे।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करता यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरे पास आता विश्वास के साथ, मेरे उद्धार करता जीवित परमेश्वर। जो वचन हमने सुना, जो तूने बातें की हम सबसे, आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना है, ऐसी आत्मा दे कि वचन को भूल ना पाऊं, ताकि गलत काम ना कर पाऊं। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, मेरी इच्छा है पिता, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग सुन रहे, जो लोग देख रहे, वो आशीषित हो जाए यीशु मसीह के महासामर्थी नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो लोग बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, जो थायराइड से हैं, जो शुगर से हैं, उन्हें छुटकारा दे यीशु के नाम से। रिसीव करो। जो लोग कमजोर है प्रार्थना करने में, जो लोग आराधना करने में कमजोर है, जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता है, रिसीव करो। मैं रिलीज करता हूँ, छुटकारा पाओ यीशु के नाम से। छुटकारा पाओ। पवित्र आत्मा कार्य करो, पवित्र आत्मा कार्य करो, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से कार्य करो, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से कार्य करो, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से कार्य करो। गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा जल जाए यीशु के नाम से। गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा जल जाए यीशु के नाम से। अंधी दुष्ट आत्मा जल जाए यीशु के नाम से। अंधी दुष्ट आत्मा जल जाए। शरीर की अभिलाषा दुष्ट आत्मा जल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पापी आत्माएं जो पाप कराती है, गंदे विचार, भयविचार में ले जाती है, मोबाइल में गंदा फोटो, गंदी वीडियो दिखाने वाली दुष्ट आत्मा जल जाए। फायर होली घोस्ट, फायर होली घोस्ट, फायर होली घोस्ट, टच करे होली घोस्ट। जल जाए इसी दुष्ट आत्मा, जल 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 जले दुष्ट आत्मा। संसार की दुष्ट आत्मा, फेसबुक चलाने में मन लगाने वाली दुष्ट आत्मा, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में मन लगाने वाली, समय व्यर्थ करने वाली दुष्ट आत्मा जल जाए यीशु के नाम से, जल जाए यीशु के नाम से, जल जाए यीशु के नाम से, जल जाए यीशु के नाम से। बुराई या चुगलाई कराने वाले, पाप में लजाने वाले, प्रभु से दूर करने वाले, जल जाए दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से, जल जाए दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा झगड़े कराने वाले, पति पत्नी में ऐसी बुरी आत्माओं को मैं आग लगाता हूँ। फायर होली घोस्ट, फायर होली घोस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा करने के लिए धन्यवाद पिता। आज पिता परमेश्वर, जिनके गर्भ नहीं खोलते, जिनके बेटी या बेटा नहीं होते, तरस से आज उसके गर्भ खुले। जो इस वचन को देखे पिता, इस वीडियो को, यीशु के नाम से आशीष पाए। फायर बनने टूट जाए यीशु के नाम से। गर्भ खुले यीशु मसीह के नाम से, गर्भ खुले यीशु मसीह के नाम से। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। सुसाइड की दुष्ट आत्मा जल जाए, सुसाइड की दुष्ट आत्मा जल जाए, कंजूसी की दुष्ट आत्मा जल जाए। तो दसवांश देने में रुकावट करती है, जो दान देने में, बोने में रुकावट करती है, जल जाए यीशु के नाम से। फायर होली घोस्ट, फायर होली घोस्ट, जल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सेनाओं की यहोवा। हे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज पिता जहाँ भी कलीसिया लगी वहाँ पर तेरा आत्मा कार्य करे और सबको छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। मैं पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सबको आशीष मिले, जो तुझे नहीं जानते वो जाने यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ जिसको तरह तरह की बीमारियों ने छुटकारा मिले यीशु के नाम से। हम तुझे सारा दर सारी में सारा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, और दया के साथ सुना कबूल किया हमारी प्रार्थना को। विश्वास करते सुन लिया प्रार्थना को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो दया के साथ दुआ में। आमीन, हालेलुया, जोरदार परमेश्वर के लिए तारीफ।